बताया है कि गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते थे। गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर्स सभी का ध्यान खींच रहे थे। ऋतु राठी ने पहले भी गौरव तनेजा के ऊपर FIR और केस वगैरह करके रखा है हैरेसमेंट का। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीट्स गौरव तनेजा और ऋतु राठी के बारे में। सभी लोगों को तो पता ही होगा गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स की कंट्रोवर्सी के बारे में। डिवोर्स की न्यूज़ है, ये स्टार्ट हुई थी जब ऋतु राठी प्रेमानंद जी के आश्रम वृंदावन पहुंची और वहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल ऋतु राठी ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछे। ये सारी कहानी प्रेमानंद जी के आश्रम से ही शुरू होती है। ऋतु राठी जब वहां पहुंची, इमोशनल से मोमेंट में ऋतु राठी ने प्रेमानंद जी महाराज से ये सारी बातें पूछी कि महाराज जी, मैंने अपनी तरफ से अपना रिश्ता बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, पर मुझे सामने वाले की तरफ से कोई भी ईमानदारी नहीं मिली है। मुझे उनकी तरफ से रिलेशनशिप में एक धोखा मिला है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों से इंसान समझ ही जाता है कि धोखा मीन्स क्या होता है। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में धोखे की बात आ जाए तो जाहिर सी बात है या तो हस्बैंड चीट कर रहा है या फिर वाइफ चीट कर रही है। तो यहाँ ऋतु राठी के यही सवाल थे कि मैंने तो अपनी तरफ से ये रिश्ता बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, पर सामने वाले से मुझे ये ईमानदारी नहीं मिली है। मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं अपनी जॉब से उन बच्चियों का पालन पोषण कर सकती हूँ। वहीं से ये न्यूज़ हाईलाइट हो गई कि ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बीच में डिवोर्स हो रहा है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये अब सवाल उठता है कि ये सारी न्यूज़ में बहुत सारे क्रिएटर्स ने अलग अलग तरह से ये वीडियो बनाई कि ऋतु राठी बहुत अपनी लाइफ से परेशान है, गौरव तनेजा उन्हें मेड की तरह ट्रीट करते थे, मेड की तरह उनको रखते थे और बहुत सारी लड़कियों से उन्होंने अपने रिलेशनशिप रख रखे हैं। ऋतु राठी को चीट कर रहे थे। ऋतु राठी ने गौरव तनेजा को रंगे हाथों पकड़ा है, होटल्स में पकड़ा है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें। सो फ्रेंड्स, जब किसी भी रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ जाती है तो ये जनता है, ये पब्लिक है और उस चीज़ का पूरे से पूरा फ़ायदा उठा लेती है। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ कुछ ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बीच में। इनकी कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे पर अपनी लाइफ को लेकर के। सो फ्रेंड्स, उसी को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्सों ने वीडियो उनके ऊपर बना दी। तो अब हाल ही में 4-5 दिन पहले ही गौरव तनेजा की तरफ से उनकी डिवोर्स की न्यूज़ पर और ये सारी कंट्रोवर्सी पर एक क्लियरिटी दिखाई दी है। सो फ्रेंड्स, गौरव तनेजा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है अपनी डिवोर्स की न्यूज़ के ऊपर क्लियरिटी देते हुए। उन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी के आश्रम पर ऋतु राठी सिर्फ अपने कुछ पर्सनल सवाल लेकर के गई थी। जो यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर वीडियो बनाई है उन सारे यूट्यूबर्स को वहीं से एक क्लू मिल गया, प्रेमानंद जी के आश्रम से ही एक क्लू मिल गया कि ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है। सो फ्रेंड्स, इसी सब चीज़ों का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये सारी बातें गौरव तनेजा अपनी वीडियो में क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। गौरव तनेजा का ये भी कहना है कि हमारे बीच में कोई भी डिवोर्स नहीं हो रहा है और हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, ना ही तो मैंने ऋतु पर चीट किया है। और बहुत से यूट्यूबर्स ने तो यहाँ तक कहा है, जिन्होंने वीडियो इन दोनों पर बनाई है, यहाँ तक कहा है कि ऋतु राठी ने गौरव तनेजा को रंगे हाथों पकड़ा है लड़कियों के साथ, बहुत सारे होटल्स की बुकिंग्स देखी हैं और भी बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल गौरव तनेजा पर लोग बागों ने लगाए हैं। तो उसी पर गौरव तनेजा ने सफाई देते हुए कहा है कि ना ही तो मुझे ऋतु ने रंगे हाथों पकड़ा है और ना ही हमारा डिवोर्स हो रहा है। वो कुछ पर्सनल इशू थे जो ऋतु ने प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम पर जाकर के कुछ सवाल, अपने मन की बात महाराज जी से पूछ ली और वहीं से ये मैटर सारा हाईलाइट हो गया। सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का कहना है कि ये PR स्टंट है। तो गौरव तनेजा ने इस चीज़ पर भी क्लियरिटी देते हुए कहा है कि ये कोई PR स्टंट नहीं है। तो वही गौरव तनेजा का यही कहना है कि मुझसे और ऋतु से कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो चिढ़ते हैं, जिन्होंने अपनी एक पूरी टीम हायर कर रखी है हम लोगों को नीचे गिराने के लिए। वो दिन रात इसी पर काम करते रहते हैं कि कहीं से कोई छोटा सा भी क्लू मिले, सो उस क्लू को इस डिवोर्स की न्यूज़ से जोड़ करके एक बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ कुछ फ्लाइंग बीट्स के साथ, गौरव तनेजा और ऋतु राठी के साथ। पर्सनल लाइफ है इनकी, हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होती रहती है। उसी बात को लेकर के जो इन लोगों से चिढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा ही कुछ एक माहौल बना दिया पूरे सोशल मीडिया पर, जो यही सारी चीज़ें हाईलाइट होने लग गई कि इन लोगों का डिवोर्स हो रहा है। सो फ्रेंड्स, डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स पर अब क्लियरिटी मिल चुकी है, इनका कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है।
ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और जो इस वीडियो में इन्होंने क्लियरिटी दिया, उस वीडियो के बाद भी इन्होंने 2-3 वीडियो अपनी अपलोड कर दी हैं, जिसमें ये अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 2-3 वीडियोस डाली हैं जिसमें ये लोग बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ये डाउट है, अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, इन दोनों के बीच में सब कुछ सही था, तो ऋतु राठी ने प्रेमानंद जी के आश्रम पर जाकर के इतने बड़े बड़े सवाल क्यों पूछे कि मैं अपनी बच्चियों को जिंदगी भर अकेले पाल लूंगी। अकेले का मतलब तो यही है फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। और वही अब गौरव तनेजा इस चीज़ को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बुद्धि है जो अभी भी सुलझने में नहीं आ रही है, बट भगवान आपके साथ है। और बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो ये गृहस्थी हस्बैंड है वाइफ के ये बीच में बनी कुछ रही प्रॉब्लम्स हो सकती और आप है। लोगों मेरे और के ऋतु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। सो ऋतु फ्रेंड्स, लगा गौरव महाराज जी के तनेजा सामने ने अपना अपने ये प्रेजेंट सारे किया। मामले पर वहाँ पे सफाई रिक्वेस्ट देते की हुए मुझे क्या एकदम कहा, एकांतिक समय छोटी सी चाहिए। क्लिपिंग प्रेमन में जी आप लोगों महाराज को भी बहुत दिखा बिजी देती हूँ, रहते हैं, जरा तो सुनिए एकदम 1 इसको। to 1 एकांतिक समय नहीं दे पाए। बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें ऋतु को स्लॉट मिला और ऋतु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब ऋतु ने अपना सवाल पूछा था, ऋतु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से है ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया। तो सवाल पूछने लगे तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन होते, तो वहाँ ऋतु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब ऋतु की आवाज़ वहाँ पे आई। नहीं, ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। तो लोगों ने ऋतु की आवाज़ को वहाँ से पकड़ लिया कि ये ऋतु राठी की आवाज़ है। मैंने चीट किया है, मैं अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मतलब बहुत अजीब चीज़ें लगाई गई। जब ऐसा अगर किसी स्त्री के चरित्र पे क्वेश्चन उठते हैं तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, फेमिनिज्म वाले खड़े हो जाते हैं, विमेन सपोर्ट वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी के कैरेक्टर को बैश करा सोशल मीडिया पे, किसी को लगाई, सबको लगाई नॉर्मल है और पेल के करते गए। पहली बार जब ये न्यूज़ पिकअप हुई तो पूरा नैरेटिव था कि ऋतु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है और मेरे को एक चीटर बना दिया कि मैं तो भाई चीट करता हूँ अपनी वाइफ को। फिर जब ऋतु ने अपने इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला कि मैं इस बंदे को 8 साल से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ वो कैसा है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वो हस्बैंड वाइफ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जान, होगी कुछ बात हो जाएगी, सॉल्व तो हो जाएगी। जब ये वीडियो आ गया उसके बाद पूरा नैरेटिव शिफ्ट, अब चीटर वाला नैरेटिव काम करता नहीं, वो शिफ्ट हो गया कि एक PR स्टंट है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ और किया वो इंटरनेट नहीं किया, वो अपने आप लोगों सो फ्रेंड्स, ये सारा मामला तो आपने देख ही लिया होगा। सो आपको इस वीडियो से समझ करके क्या लगता है, क्या ये PR स्टंट था? क्या ये सारी कहानी जो थी बनाई हुई है? क्या इन लोगों को और फेम और पब्लिसिटी चाहिए थी? क्या ये रियल में ही था जो इन लोगों के बीच में कुछ हो गया? क्योंकि ना ही तो क्लियरिटी पहले वाली वीडियोस से मिल रही है जो ऋतु राठी प्रेमानंद जी के आश्रम पर पहुंची थी, ना ही तो वहां पर उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने ऐसे सवाल, अगर छोटी मोटी बात थी तो इतने बड़े बड़े सवाल प्रेमानंद जी के आश्रम पर नहीं पूछने चाहिए थे, क्योंकि उनका लाइव टेलीकास्ट चलता है और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत चलती है। ये सारी चीज़ें ऋतु राठी को पहले सोचनी चाहिए थी कि यहाँ से अगर कोई वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे लीक हो जाती है तो क्या होगा। क्या ये इतनी बड़ी बात है कि हम इसे सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं? क्या ये इतनी छोटी सी बात है कि हमें अपने घर के बीच में ही रखनी चाहिए? और अब जब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे खुल चुकी हैं तो गौरव तनेजा का अपनी इन सारी बातों पर सफाई देते हुए क्या ये सही कहना है? क्या सच में ही कोई टीम इनके पीछे पड़ी है, इनको नीचा दिखाना चाहती है, या ये खुद ही अपने आप को इतना ऊपर दिखाना चाहते हैं? बाकी में ऐसा था तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग आम पब्लिक के साथ और उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये सारा खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप कुछ टाइम तक PR स्टंट के लिए और कुछ फेम के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए इनको पागल बना सकते हैं। जब ये पब्लिक है उठाना जानती है तो मेरे फ्रेंड्स ये गिराना भी बहुत अच्छे से जानती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा और इस सारे